अस्सलाम वालेकुम। computerpakistan.com की जानिब से मैं IT इंस्ट्रक्टर नईम हुसैन आपको SEO के कोर्स में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ऑफर क्वालिटी कंटेंट्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। आप कोई भी कंटेंट्स रख रहे हो वो भी क्वालिटेटिव होने चाहिए। इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, वो आपको ज़रूर जो है ना अप्लाई करनी चाहिए। एनी हाउ अगर आप अपनी वेबसाइट के रियल में एसईओ करना चाह रहे हो तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी होंगी। एनी हाउ तो इसके लिए आपको क्या क्या करने चाहिए, आप अवॉइड मिस स्पेल। जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो मिस स्पेल नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम आते हैं अपने क्या कहते हैं नोटपैड पर आता हूँ, मैं लिख रहा हूँ हेल्प सम बड़ी। इसमें देखो मैंने 2 मिस्टेक कर दिए। ये मिस्टेक करोगे तो गूगल कहेगा कि ये कोई बोट है, ये कोई जो है ना क्या कहते हैं कि किसी कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, इस तरह से भी कंप्यूटर से कोई जनरेट किए गए टेक्स्ट भी होते हैं, वो कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। ये कॉपी पेस्ट जो है ना बहुत आपको नुकसान देगा, आपकी मेहनत पर पानी फेर देगा। तो मैं आपको एक सजेशन ये दे दूँगा कि मिस स्पेल नहीं करो, जो करेक्ट स्पेल यूज़ करो। और एक बात और बता दूँगा आपको, लिंक का जो स्ट्रक्चर हो ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर लिंक का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये प्रीवियस क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ाया था URLs के हवाले से, तो URLs के हवाले से मैं आपको मज़ीद थोड़ा बता दूं, वो प्रीवियस क्लास थी। फिर हम इस टॉपिक्स पे आते हैं। देखो जो भी आप लिंक दे रहे हो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, यूजेबल हो और देखने वाला ही समझ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? जैसा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है, तो अबाउट को पढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर अबाउट के बारे में कुछ, अब हमेशा इस वेबसाइट के ऑनर के बारे में कुछ होगा या इस वेबसाइट के बारे में कुछ होगा। कॉन्टेक्ट का जैसे वो कॉन्टेक्ट से वो समझ जाए कि इसके अंदर उसका एड्रेस होगा लिंक के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, ये आप जहन में रख लो। ओके, तो अब वापस आते हैं हम वहीं पर नोटपैड पर आते हैं। ठीक है, नोटपैड पर मैं आता हूँ। नोटपैड पर ये जैसे कि मैंने मिस स्पेल कर दिया। अब मिस स्पेल का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर हेल्प समबॉडी, इसकी मैंने स्पेल मिस स्पेल कर दिया। कुछ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि रीबाउंड इस तरह सा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम वहाँ पर किसी कंटेंट से कॉपी करेंगे। कुछ कंटेंट्स जब मैं स्टार्टिंग में एसईओ कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो मेरी वेबसाइट डिसेबल हो गई थी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था, मैंने एक सॉफ्टवेयर के हवाले से एक वेबसाइट बनाई थी। फिर मैं दूसरों के सॉफ्टवेयर लेकर अपनी वेबसाइट पर रख रहा था फ्री में। रजिस्ट्रेशन, उनकी फ्री कीवर्ड्स वगैरह, ये वो सब कुछ फ्री में दे रहा था। तो क्या कर रहा था कि एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, download.com। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, CNET जिसका नाम है। इसमें दुनिया के सब सॉफ्टवेयर हैं, पेड, अनपेड, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, सारे सॉफ्टवेयर वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं क्या कर रहा था, उन वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर फ़ोटो जो है ना कॉपी कर उनके टेक्स्ट कॉपी कर अपनी वेबसाइट पर रखता जा रहा था। कॉपी पेस्ट करता जा रहा था। ठीक है, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। 1-2 मंथ मैंने बहुत दिन रात मेहनत की। मैंने कहा विजिटर्स ड्राइव करने, बस मैं इलीगल वे शॉर्टकट ले रहा था, तो मेरी वेबसाइट डिसेबल हो गई। फिर मैंने सर्च की, मैंने रीडिंग की, मैंने यहाँ वहाँ अपने जो वेब मास्टर थे, सीनियर्स थे, ग्रुप्स ज्वाइन किए, फोरम्स पे गया, बहुत मैंने रिसर्च की। फिर जाकर मुझे पता हुआ कि जो है ना जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो वो मिस स्पेल नहीं होने चाहिए, और जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो किसी से कॉपी होने नहीं चाहिए। जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो, जो वर्डिंग, जो कंटेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो क्वालिटेटिव होने चाहिए। तो मुझे फाइनली रिजल्ट मिला। फिर मैंने मेहनत की, मैंने एक वेबसाइट फिर से बनाई computerpakistan.com के नाम से। फिर मैंने सोचा मेरे पास जो स्किल्स हैं वही मैं अपनी स्किल्स यूटिलाइज़ करूँगा।
और वो मैं अपनी स्किल्स अभी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है अभी, और मुझसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने 7 साल दे दिए कंप्यूटर फील्ड में और ऑनलाइन ऑनलाइन जो है ना मार्केटिंग वगैरह वगैरह में, तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 7 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप विद इन हफ्ते में वो सारा एक्सपीरियंस मुझसे गेन कर लोगे अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो। एनीवे, छोड़ दो इस बातों को। वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी, सॉरी अबाउट दिस। तो कहने का मतलब है मिस स्पेल नहीं करो वर्ड्स का। अगर मिस स्पेल करोगे तो गूगल समझेगा ये कोई बोर्ड जनरेटेड सॉफ्टवेयर जनरेटेड कोई कंटेंट से स्पैम है, वायरस है, इस वजह से आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक होने के अवॉइड कीजिए, ब्लॉक होने से अवॉइड कीजिए अपनी वेबसाइट को, इस वजह से करेक्ट स्पेल यूज़ कीजिए। ठीक है, और ग्रामेटिकली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही बात गूगल से समझेगा कि बोट है कोई वगैरह वगैरह। सही है, तो यार उस वेबसाइट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। आप किसी से भी कंटेंट, कहीं से भी कंटेंट्स कॉपी कर कर वहाँ पर जाकर पेस्ट करोगे, फिर उसको कहोगे स्पिनर, यस आई गॉट इट, ये नाम है स्पिनर। स्पिन करोगे, बेस्ट फ्री स्पिनर एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन मैं तो इलीगली यूज़ करता था। वो वहाँ पर क्लेम कर देते हैं कि इसको इलीगल यूज़ नहीं करो, अपने जो है ना यूज़ के लिए यूज़ करो इसको। लेकिन वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, बेस्ट फ्री स्पिनर वेबसाइट है। वहाँ पर जाओगे, जाकर कोई भी अपनी कंटेंट्स रखोगे, जैसा कि ये कंटेंट्स है, मैं इसको कॉपी कर वहाँ पर जाकर रखूँगा, तो इस जो भी वर्ड्स हैं इसके अदर वर्ड्स से मुझे एक जो है ना नया जो है ना कंटेंट बना के देगा। वो भी बहुत अच्छा होगा, आपको नए नए न्यू वर्ड्स मिलेंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने किए थे। वहाँ पर एक मैंने कंटेंट्स का रख लिया था मैंने वहाँ पर, और उस कंटेंट्स को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। जब मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, तो एक विजिटर आया, वो कह रहा था कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्या मतलब है इसका। वो कोई मीन्स अंग्रेज़ी था, तो वो कह रहा था कुछ वर्ड था ऐसा जिसका बिल्कुल गलत मतलब निकल गया था। हकीकत में इंजेक्शन की यूसेज था वगैरह वगैरह, मेडिकल वो यूज़ कर रहा था, मेडिकल वर्ड्स यूज़ कर रहा था। स्पिनर मीन्स अदर वर्ड यूज़ कर रहा था, उसका मतलब ही चेंज हो गया था ना। ठीक है, तो आप इस तरह से नहीं कीजिएगा। बेस्ट फ्री स्पिनर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वो बेस्ट है, और उससे उसको यूज़ करने से आपको जो है ना नए नए वर्ड्स मिलेंगे अपने कंटेंट्स को क्वालिटेटिव बनाने के लिए। ठीक है, और कंटेंट्स एटलीस्ट 300 के होने चाहिए। ठीक है, 300 वर्ड्स होने चाहिए। और ये काउंट कैसे करोगे, ये मैंने आपको बता दिया था वर्ड में, लेटर्स किस काउंट करने का, वर्ड का काउंट करने का। और जो भी आप कंटेंट्स रखो, वही बात, क्वालिटेटिव होना, मीनिंगफुल होने चाहिए, इजी यूज़फुल होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए सॉरी, होने चाहिए। ओके, अब यूज़ स्क्रीनशॉट टू डिफाइन। आप स्क्रीनशॉट की मदद लो। किसी भी टॉपिक को अगर डिफाइन कर रहे हो, तो मैंने तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको बता दिया था ना, इमेज किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। लेकिन इमेज इंसर्ट करने की भी एक लिमिट होती है। ज़्यादा इमेज इंसर्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ जाएगा, लोड टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप जो है ना अपनी वेबसाइट का लोड टाइम भी कम रखना है गूगल के निस्बत से। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, वेब पेज साइज़ ऑप्टिमाइज़र, आप गूगल में लिखोगे वेब पेज साइज़ ऑप्टिमाइज़र, तो मेरी वेब पेज को देखोगे, उसकी साइज़ देखोगे, मेरी गूगल से बिल्कुल कम होगी, गूगल के पेज से साइज़ से बिल्कुल कम होगी मेरे पेज की साइज़ से, और गूगल की साइज़ मुझसे ज़्यादा होगी, मेरी स्पीड भी गूगल से कम होगी। इसको लोड टाइम कम करने का ये फ़ायदा है कि गूगल के जो रोबोट्स होते हैं वो जल्दी में इंडेक्स कर जाते हैं, आपकी वेबसाइट को जल्दी में रिस्पॉन्स देते हैं, कीवर्ड्स जल्दी में रैंक ले लेते हैं, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट की मदद ले लो, लेकिन बहुत कम यूज़ करो, 10 की जगह पर 5 यूज़ करो स्क्रीनशॉट, और स्टेप यूज़ करो। अगर कोई चीज़ डिफ़ाइन करनी हो, उसको स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप,
ठीक है, इस तरह से अगर डिफाइन करोगे ना, यूज़र को इजीली पता चल जाएगा कि अब मैं कौन से स्टेप में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शॉट आया आपको लेने आते होंगे। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बता दिया था कि किस तरह से स्क्रीन शॉट लेने हैं और उसको किस तरह से बनाना है, जिस तरह कि मैंने एसईओ का पेज बनाया था प्रीवियस क्लास में। ओके, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।